इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नित्य नूतन आदर अधिकारी सत्संग का बढ़ रहा है। क्यों? मिथिला में सब नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब धर्म शील ज्ञानी गुणवंत, सब नर नारी सत्संगी हैं। शुचि माने अंतःबाह्य पवित्र हैं, ज्ञानी हैं, नित्य का संग्रह करते हैं, अनित्य में उलझते नहीं। ये इसलिए नित्य नवीन आदर मिथिला में बढ़ रहा है। महाराज सत्संग के रस को पाकर, अरे जिसके लिए योगी जन मुनिजन जन्म जन्मांतर मनन करते थे, आज वो प्रभु जिनके चरण कमल, छंद निकालो, लागे पखारन पाए में ये पल मकरंद जाको शंभ। योगी जन मनस्वी तपस्वी जन जिनके लिए दिन रात निधिध्यासन मनन में लगे रहते थे, आज मिथिलापति का कितना बड़ा भाग्य है कि वो प्रभु स्वयं आए दूल्हा बनकर। ऐसे पिता के सौभाग्य का क्या वर्णन करें, हैं? जे पद सरोज मनोज हरि और सर सदैव विराजनी, जे सकृत सुमिरत विमल था, मन सकल कली मल भाजनी, जे परसि मुनि बनिता रही, गति रही जो पातक मई, मकरंदो जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरवर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे, ते पद पखारत भाग्य। उन सिर चरणों को जनक जी ने पखारने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिनका योगी जन मनन करते हैं। कितना पुण्य है। सत्संग तो होता ही रहता है, चारों ओर होता है। तीर्थ में भी होता है, पुरी में सत्संग, तपोवन में सत्संग, भगवत सत्संग, सदगुरु के पावन स्मृति में सत्संग, सौभाग्य का बोरा खुल गया है। जानो तो जानो, न जानो तो बेमानी है। हम कितने भाग्यशाली हैं, इसको हमको जानना होगा, दूसरा नहीं हमको सर्टिफाई करेगा। नहीं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमको ही अपने सौभाग्य का अनुभूति करना चाहिए। जनक जी अनुभूति करते हैं, इसलिए विदा नहीं करते। मेरा तो भाग्योदय हो गया है। एक नहीं, अरे वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जा बाल आए, मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाल। जितने ऋषि मुनि थे सब मिथिला में हाजिर हो गए साहब। ऐसा सौभाग्य कभी भया नहीं। क्यों? ब्रह्म विवाह है, जीव का विवाह नहीं।
हमारे एक परिकर हैं ठाकुर जी के, पटना में रहते हैं माँ। तो बोले महाराज श्री बेटे के ब्याह में कितने महात्मा लोग आएंगे? हमने कहा चुपचाप ब्याह करो। क्या संत सम्मेलन कराना है क्या? बोले जब महात्मा लोग नहीं आएंगे तो फिर आनंद कैसे आएगा? अब बताइए जीव की चेतना कैसी है। लोग सोचते हैं कि कोनो महात्मा लोग ने आवे, उस बच्चे की चेतना कैसी है? कितने महात्मा आएंगे? हमने कहा अकेले महात्मा आएंगे। कितने? भगवान की कृपा है। ये जो रस है ये सबको समझ में नहीं आवे। अब जब मिथिलापति विदा नहीं करते हैं तो काम बढ़ा उसका जो आगे रहता है, अपने भोजपुरी मामा जी इसको अगुआ बोलते हैं। अब विश्वामित्र बाबा शतानंद जी बैठे, कहे महाराज कुछ उपाय करिए कि मिथिलेश विदा करे। दोनों महापुरुष मिथिलेश के पास गए। राजन, यद्यप आप स्नेह नहीं त्याग पा रहे हैं तथा पूरी अयोध्या बारात बन के आ गई है, आप विदा करिए, सबको विदा करिए। महाराज रचना बनाए, सचिवों को बुलाए, खबर करा दी। रथ सहस सकल संवारे नख, मत सहस 10 सिंधुर सा, जिन्हि देख दिस कुन। 10,000 हाथी, 25,000 रथ, स्वर्ण वस्त्र रत्न जवाहरात की तो गिनती नहीं, कितनी भैंसें सब सजा सजा करके भेज दी महाराज। कैसे? सिंह का अलंकार हुआ, सिर का हुआ, पांव का हुआ, अरे कितनी संपदा। दाइज अमित न सकिय कही, दीन ही विदेह बहो, जो अवलोकत लोक संपदा। लोकपालों की भी जो संपत्ति है वो कम आंकी गई, जो दहेज मिथिलेश ने अयोध्या पहुंचवा दिया, इतना दिया। हमारे सदग्रंथों में कब कहाँ कैसे देना चाहिए इसका भी वर्णन है। यही नहीं, किसको किसको दिया गया निषिद्ध होता है, व्यवहार में नहीं लिया जाता, कोई फल नहीं देता है, इसका भी वर्णन है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, भोजन के समय बता दूंगा। कई लोग बैठे होंगे, बुरा लग जाएगा। कथा है ना, वक्ता को संभाल के चलना पड़ता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आप समझिए, इनको दिया गया अक्षुण होता है, अपने पोष्य वर्ग को जो हमारे आश्रित हों, इनको दिया गया अक्षुण हो जाता है, जो हमारे आश्रय। अग्नि नारायण को दिया गया अक्षुण हो जाता है। माता पिता को, साधु संत जो भगवान के अपने हैं, जो भगवत प्रतिनिधि हैं, उनको दिया गया अक्षुण हो जाता है। कन्या को दिया गया अक्षुण होता है। सद्गुरु को दिया गया अक्षुण हो जाता है। वो इस लोक में भी प्रतिष्ठा देता है और परलोक में भी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। 6 स्थान जो भगवान के हैं, गौ, विप्र, धरा, संत, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, देव। देवताओं के पूजन में जो भी व्यय होगा वो अक्षुण हो जाएगा। ये प्रतिनिधि हैं भगवान के, अक्षुण होता है। किसको नहीं देना चाहिए, वो निषेध नहीं बोलना चाहिए, वक्ता को संभाल के रखना। हम बहुत जानते हैं, इसका अभिमान भी नहीं होना चाहिए। कई बातें हैं जो कही जाए, कई गुरु शरणम गच्छा। अब इतना सब कुछ पहुंचा दिया, दाइज चला गया। जो माँ के प्रिय सेवक थे, सेविकाएं थी, वो भी मिथिला से अयोध्या जी की ओर सेवा के लिए, बारात के लिए सब साज सामान जा रहा है। ऐसा सुनकर रनिवास बिलख पड़ा। माताएं चारों बेटियों को गोद ले लेकर के लाड़ लड़ाती हैं।
और समझाती हैं, बेटी हो ये हुसन तक पियही पियारी, हो ये हुसन चिर अहिवात अशीष हमारी, चिर अहिवात अशीष हमारी, सासु ससुर गुरु करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवही मृदुबानी, नारी धर्म सिखवही मृदुबानी, नारी धर्म सिखवही मृदुबानी, नारी धर्म इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।